मैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है कि दिल्ली में जो आम लोग हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद कमाते हैं, उनके लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, ये इतना बड़ा सपोर्ट है जिस वजह से केजरीवाल बहुत पॉपुलर है? और इधर तो उन्होंने ये तक कर दिया, ऑटो वालों के लिए होली दिवाली 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे, उनके लिए लाइफ इंश्योर्ड कर दिया 10 लाख का, लाख रुपए वो घोषणा कर दी, लाख रुपए जो है वो आपको दिया जाएगा, बेटी की शादी में पैसे दिए जाएंगे। इस तरह का जो मॉडल केजरीवाल का है, आपको लगता है कि केजरीवाल को अब यही वजह है कि ये इनविंसिबल बनाता है, वो यहां पर बड़े मार्जिन से जीतते हैं, उनके सामने विपक्ष दिखाई नहीं पड़ता है? सोचिए 70, 67, 3, 62, 8, कांग्रेस 0। जो कांग्रेस 2008 में तकरीबन 40% वोट लाती है, वो 2020 में 4% पे सिमट जाती। इतने बड़े गैप को कांग्रेस कैसे पाटेगी? क्योंकि वही वोटर हैं जो कभी कांग्रेस के होते थे, अब वो आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। देखिए पंकज जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और यही कारण है कि बोला जाता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो एक बेहतरीन केस स्टडी है। जनता वही है, जनता बदलती नहीं है जब विधानसभा के चुनाव होते हैं या लोकसभा के, लेकिन मुद्दों के आधार पर, राजनीतिक दल के आधार पर अपना मन बनाती है। विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी, लोकसभा के चुनाव क्लीन स्वीप भाजपा के नाम। तो इसका मतलब है कोई आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ना समझे और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक फिक्स्ड वोटिंग पैटर्न है यहां पर, कि जनता के विवेक पे सब निर्भर करता है कि वो किस पे अपना भरोसा जताते हैं लोकतंत्र के महापर्व में। और जरूरी बात है, देखिए, क्योंकि आपने ये पूछा कि इस समय क्या सूरत हाल बनेंगे, क्या समीकरण बनेंगे, तो देखिए परिवर्तन ही संसार का नियम है, अभी कोई भी चीज स्थायी नहीं है। इसीलिए मैं हर एक चर्चा पे इस बात का जिक्र करता हूं कि अगर हम कुछ पुराने दिग्गजों का नाम लें, मिसाल के तौर पे जगमोहन जी, तो वहां पर उनको शिकस्त दी गई थी अजय माकन ने, जो कभी सपने में सोचा था नहीं। और वही बात है चौधरी प्रेम सिंह जी का, एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने उनको शिकस्त दी अंत में जाके। और शीला दीक्षित जी, ये भी बात बड़ी दिन तक किसी के गले उतरी नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको नई दिल्ली की सीट से हराया। तो इसका मतलब यह है कि जनता अपने विवेक अनुसार नहीं, ठीक है, मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। इस बार आपको क्यों लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बन सकता है, भले ही वो कांग्रेस के पक्ष में हो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या जो केजरीवाल से उम्मीद थी वो पिछले 5 साल में डिलीवर नहीं कर पाए? क्या वो केजरीवाल सिर्फ केस लड़ने में रह गए, जो इनको कई तरह के केसेस में जो इनकी पार्टी कहती है हमें फंसाया गया, ईडी, सीबीआई सरकार के टूल्स हैं, तो इसलिए आपको लगता है कि जनता अब उस तरीके से नहीं देखेगी अरविंद केजरीवाल को जैसे पिछले 10 सालों में देखती रही? मेरा आपसे सवाल। पंकज जी, बिल्कुल। देखिए, इस समय दोहरी चुनौती है आम आदमी पार्टी के पास। एक, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में उतरी हुई है, तो अगर कांग्रेस भी लड़ती है तो वोट किसके कटेंगे? और जैसे कि अभी कोई वरुण जी शायद बात कर रहे थे कि कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो इसमें भी कोई इस बात को नकार नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि पहली चुनौती तो यह है कि जो कांग्रेस से मिल रही है कि वोट कटने की। दूसरी बात है, भाजपा के संगठन को एक नई ऊर्जा मिली हुई है। और जब आकलन करा गया कि 2024 के लोकसभा के चुनाव निराशाजनक क्यों रहे, तो निष्कर्ष यह पाया गया कि आपस में जो तालमेल का अभाव था या मिलकर काम नहीं करा संघ के साथ भाजपा ने। तो अब क्योंकि जो हरियाणा और महाराष्ट्र में जो जीत दर्ज करी है, उससे साफ प्रतीत होता है कि बिल्कुल मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क। और यहां पर दिल्ली में भी वही हाल होने वाला है कि जब संघ साथ में होगा आरएसएस, तो वहां पर समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। और साथ साथ देखिए, मैं उसको शराब घोटाला नहीं बोलूंगा जब तक सारे जो आरोप है वो साबित हो जाए कोर्ट में। तो तथाकथित मैं भी नहीं बोल रहा हूं घोटाला, तथाकथित बिल्कुल पत्रकारों को बड़े जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, इसीलिए मैं बात बोल रहा हूं। और क्योंकि मामला कोर्ट में है और ये, तो इसीलिए तथाकथित जो मामला है जो विपक्ष की तरफ से है, भाजपा के कहे, तो यहां पर वो भी जनता क्या मन मनाती है, जनता उसको भी मद्देनजर रखेगी। ठीक है, मैं टाइमिंग बड़ी जरूरी है। हाँ, ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि आपने महत्वपूर्ण बात कह दी। मैं